हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे मॉनिटर के बारे में। देखिए, जैसे कि वो कंप्यूटर होता है, आपको पता ही है वो कंप्यूटर के मुख्य 4 पार्ट होते हैं। एक हो गया कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। तो आज जो मॉनिटर है उसके बारे में जानेंगे तथा जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हमको कंप्लीट मतलब फुल कोर्स मतलब फुल वीडियो मतलब आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो पहले आपको बता देते हैं कि मॉनिटर है क्या। देखिए, जो मॉनिटर है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। मतलब जब हम कीबोर्ड माउस के द्वारा कुछ भी कमांड देते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, टाइपिंग करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कीबोर्ड के द्वारा प्रेस करते हैं तो पहले माउस में प्रोसेसिंग होके हमको आउटपुट मॉनिटर में दिखाई देता है। जो मॉनिटर होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है तथा एक हार्डवेयर के रूप में कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तब हमें स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक, तो देखिए आपको, जैसे चलिए मैंने मॉनिटर को चालू किया है। अब देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन जो बिगनर लोग हैं उनको हमको बता दें। देखिए, जो पहला ये है, इसको वॉलपेपर बोला जाता है। देखिए ये जो है, इसको ये मेरा वॉलपेपर हो गया। ठीक, तो इसको वॉलपेपर को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको देखिए नीचे इसी स्क्रीन में नीचे बॉटम में देखिए यहाँ पर एक पट्टी दिख रही है। इस पट्टी को बोला जाता है टास्क बार। इस पट्टी को हम क्या बोलेंगे? टास्क बार बोला जाता है। आप लोग नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा। ठीक, पहला क्या है? वॉलपेपर हो गया, दूसरा टास्क बार। देखिए टास्क बार में लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक बटन है। इस बटन को हम क्या बोलेंगे? इस बटन को स्टार्ट बटन बोला जाता है। इससे क्या होता है, इसके अंदर सभी प्रोग्राम रहेंगे, मतलब जो भी ऐप्स, प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, मतलब सब इसी के अंदर आपको पाए जाएंगे। मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम चलाना है, जैसे मान लो चलो मैंने इसमें क्लिक किया। अब देखिए, मतलब जितने अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम जितने में इंस्टॉल करोगे सब यहाँ आपके स्टार्ट बटन के अंदर रहेंगे। आप अगर कोई भी प्रोग्राम चलाना चाहते हो तो इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट बटन से क्लिक करना है। जैसे लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, देखिए आपको बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रोग्राम शो करेंगे। मान लीजिए और आपको प्रोग्राम यहाँ नहीं मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ऑल प्रोग्राम। इसमें जाके जब आप ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम होंगे सब यहाँ पर शो हो करेंगे। तो आप यहाँ से जो भी चलाना चाहते हैं उसमें क्लिक करके चला सकते हैं। तो देखिए आपको यहीं पर एक मिलेगा सर्च बॉक्स। मान लीजिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है शट डाउन, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन, मतलब यहाँ पर बहुत सारे आपके शो, मतलब जो जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकन होती हैं उनके नाम शो करते हैं। ठीक, तो आज अब देखिए तो आपको बन जाएगा। इसको बोला जाता है स्टार्ट बटन। इसके बाद देखिए स्टार्ट बटन के थोड़ा साइड में यहाँ पर बहुत सारे आपको एक्टिव प्रोग्राम मिलेंगे। मतलब जो प्रोग्राम हम बार बार यूज करते हैं उन प्रोग्राम को यहाँ पर पिन करके रख दिया जाता है। कहाँ पर? देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको कोई प्रोग्राम बार बार यूज कर रहे हैं और आपको बार बार इसमें जाना पड़ता है, अपने किसमें, आपको इसमें स्टार्ट बटन में जाना पड़ता है और उसको चालू करना पड़ता है, तो आप क्या करिएगा, उन प्रोग्राम को यहाँ पिन कर दीजिएगा ताकि आपको वो प्रोग्राम मतलब वहाँ से जाके बार बार चालू ना करना पड़े। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए, देखिए आप टाइपिंग मास्टर बार बार यूज करते हैं तो आप देखिए अभी यहाँ पर टाइपिंग नहीं है ना। मतलब जब आप यहाँ कंप्यूटर को बंद भी कर देगो बंद कर देंगे तब भी ये जो यहाँ पर आइकन है वो शो करेंगे, मतलब वो पिन करके यहाँ रख दिया गया है। तो कैसे रखेंगे हम आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट बटन में आप जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी प्रोग्राम मतलब बार बार यूज कर रहे हैं तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, बस आपको एरो मतलब पॉइंटर को ले जाना है और आपको राइट माउस क्लिक करना है। क्या करना है? राइट माउस क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पिन टू टास्क। कौन सा ऑप्शन? देखिए आपको देख लीजिएगा, लिखा है पिन टू टास्क बार। जैसे ही आप पिन टू टास्क बार करेंगे और यहाँ से देखिए बाहर आइए। अब देखिए टास्क बार में यहाँ पर देखिए जो वो टाइपिंग मास्टर है वो यहाँ पर पिन हो चुका है। मतलब आप अगर आप कंप्यूटर को चालू मतलब बंद करके भी चालू करोगे लेकिन ये आपका यहाँ से टाइपिंग मास्टर अब नहीं हटेगा क्योंकि ये पिन हो चुका है। क्योंकि ये पिन हो चुका है तो इस तरह का आपको पिन करना हो कोई भी प्रोग्राम तो यहाँ पर पिन कर सकते हैं। इनको बोला जाता है पिनेड प्रोग्राम। ठीक, और देखिए कुछ जैसे मान लीजिए और क्या क्या रहता है यहाँ पर, और जैसे और बता दिया आपको। जैसे मान लीजिए आपने इसको रख दिया, लेकिन अगर आपको हटाना हो तो आप क्या करोगे? मान लीजिए आपको यहाँ पर तो आपने रख दिया, लेकिन हटाने के लिए
इस पे आपको राइट माउस क्लिक करना पड़ेगा। राइट माउस क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल लिखा है अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, मतलब प्रोग्राम से हटा अनपिन करने के लिए इसमें क्लिक कर देंगे तो अनपिन हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप कोई प्रोग्राम को डायरेक्ट, मतलब यहाँ जैसे मान लो वो करना, जैसे मान लो क्रोम चलाना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको क्रोम इस तरह चलने लगेगा। मतलब कोई प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन कर लेना, उसमें मतलब उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रोग्राम यूज करते हैं, ठीक, और इसको जब यहाँ से मिनिमाइज करते हैं तब भी कोई, अगर मान लीजिए कोई हम प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं तो भी आके यहीं ठहरता है। इनको क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रोग्राम टैब्स। मतलब जो हमने प्रोग्राम चलाया और उस प्रोग्राम को मिनिमाइज करके यहाँ पर ठहरा के हम कोई दूसरा काम करते हैं तो उनको दूसरा भी हम काम कर सकते हैं इनको मिनिमाइज करके, तो इनको बोला जाता है एक्टिव प्रोग्राम टैब्स। मतलब जो हमने प्रोग्राम चलाया उसको मैंने यहाँ से पिन करके रख दिया है और हम दूसरा कोई प्रोग्राम चला सकते हैं। अब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी चलाने को तो इसमें क्लिक कर दीजिए, इसको हम फिर से चला सकते हैं। इस तरह जब मिनिमाइज करोगे तो यहाँ आपको ठहर जाता है। ठीक, तो आपसे बन जाएगा ना। यहाँ पर बहुत सारे पिनेट प्रोग्राम हो गए और यहाँ पर एक्टिव प्रोग्राम टैब्स। इसके बाद चलते हैं राइट साइड में। देखिए राइट साइड में यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर डेटा इन टाइम दिया है, मतलब डेटा इन टाइम। आप डेटा इन टाइम भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कंप्यूटर में डेटा इन टाइम सेट नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए डेटा इन टाइम में और यहाँ से चेंज डेटा इन टाइम में जाइए, यहाँ से आप चेंज डेटा टाइम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसी के डेटा इन टाइम के राइट साइड के बगल में यहाँ पर आपको बहुत सारे देखिए नोटिफिकेशन एरिया दिया है। यहाँ से देखिए साउंड का हो गया नोटिफिकेशन, और ये हो गया आपके क्या, आपके अगर कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन का हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको देखिए हिंदी इंग्लिश करने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइज करने के लिए, मतलब बहुत सारे यहाँ पर, मतलब कुछ भी अगर आप कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से, मतलब कुछ भी चीज़ कनेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर शो करेगा, इस पट्टी में यहाँ पर आपको शो करेगा और आपको बताएगा, नोटिफिकेशन देगा कि आपके कंप्यूटर में वो चीज़ कनेक्ट हो चुका है। तभी हम जानेंगे, जैसे आपके फ़ोन में ऊपर करता है लेकिन कंप्यूटर में यहाँ पर करेगा नोटिफिकेशन। ठीक, इसके बाद एक और चीज़ जान लीजिए। राइट साइड में एक बटन होती है, यहाँ पर देखिए कोने में, इसको बोला जाता है शो डेस्कटॉप बटन। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर एक होती है शो डेस्कटॉप बटन। उसका मतलब क्या होता है, शो डेस्कटॉप बटन। शो मीन्स दिखाना, तो क्या दिखाना, डेस्कटॉप को कैसे दिखाना, मतलब देखिए जो स्क्रीन का ये संपूर्ण भाग होता है, देखिए स्क्रीन का ये जो संपूर्ण भाग है इसको डेस्कटॉप बोला जाता है। तो डेस्कटॉप को दिखाना, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम यूज कर रहे हो, ठीक ना, जैसे मान लीजिए मैं MS वर्ड को यूज कर रहा हूँ, ठीक ना, और आपको डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पर जाना है, मतलब ना क्लोज करके ना मिनिमाइज करके, आपको डायरेक्ट क्या इस अपने डेस्कटॉप को दिखाना है। तो आप क्या करिए, आप अपने पॉइंटर को, आपको इसको क्लोज नहीं करना, आपको पॉइंटर को यहाँ पर देखिए टास्क बार के राइट साइड के कोने में यहाँ पर जो डेस्कटॉप बटन है बस उसमें ले जाके आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए मैंने क्लिक किया, अब देखिए आपका डेस्कटॉप दिखने लगा ना। इसी तरह फिर से आप उसी में क्लिक कर देंगे, अब देखिए आपको जो आपने चालू किया था वो आ गया। इस तरह अगर आपको मतलब अपने डेस्कटॉप को दिखाना हो तब आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको इतना बता दिया ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चलते हैं नेक्स्ट, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे देखिए पिक्स दिख रहे हैं, तो लेकिन आपको पता ना होगा इनको क्या बोलेंगे। ठीक, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा लेकिन वो लोग नहीं बताए होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो बहुत सारे पिक्स हैं इनको हम बोलेंगे आइकन बोला जाता है। जैसे आप अपने फ़ोन में इनको ऐप बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इनको हम आइकन बोलेंगे, यहाँ पर इनको आइकन बोला जाता है। अब देखिए आइकन क्या होता है, आइकन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम आइकन होता है, एक एप्लीकेशन आइकन होता है। जैसे आपके फ़ोन में देखिए दो प्रकार के ऐप होते हैं, आपको पता ना होगा लेकिन हमको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो सिस्टम में पहले से कुछ ऐप रहते हैं उनको हम सिस्टम ऐप बोलते हैं। जैसे मान लो प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया, मतलब ये आपके फ़ोन में पहले से रहते हैं, तो हमारे क्या हो गए, सिस्टम ऐप हो गए। और जिनको हम डाउनलोड करते हैं जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये हमारे क्या एप्लीकेशन ऐप हो गए। इसी तरह आइकन भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब जिनको हम डाउनलोड करते हैं वो हमारे एप्लीकेशन आइकन हो गए, और जो हमारे फ़ोन में पहले से रहते हैं हम उनको सिस्टम आइकन बोलेंगे। तो आज हम सीखेंगे सिस्टम आइकन किसको बोलेंगे और एप्लीकेशन आइकन कौन से। देखिए यहाँ पर तो सभी आइकन है, तो क्या हमको पता चल रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन आइकन है, कौन सिस्टम आइकन है, तो आज हमको ये भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे आइकन होते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो आइकन है, ठीक, ये आइकन हमारे सिस्टम आइकन हो गए। मतलब पहचानेंगे कैसे, मतलब
मतलब देखिए ये आइकन है, इस आइकन में आपको कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा है, लेकिन देखिए ये जो आइकन है इनमें आपको देखिए एक एरो का निशान बना है, आपको दिखेगा। देखिए कुछ मतलब जिस आइकन में आपको एरो का निशान मिले, देखिए यहाँ पर बहुत सारे एरो का निशान है, देखिए यह देखिए इस इनमें भी मतलब जिस आइकन में आपको एरो का निशान मिले, मतलब आप जब कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक एरो का निशान दे देता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसको मैंने डाउनलोड किया है कंप्यूटर में, मतलब आइकन में उसको मैंने डाउनलोड किया है। और जो सिस्टम आइकन होता है वो देखिए मैन होता है, उसमें कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है, तो हमको पता चलता है कि ये जो हमारे सभी आइकन्स है ये हमारे सिस्टम आइकन है। देखिए रिसाइकल बिन हो गया, नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंट्रोल पैनल, ये हमारे चार मतलब 3-4 ऐसे। देखिए जो आइकन है मैंने आपको बताया ना, ये देखिए इनमें चिन्ह नहीं बना है, क्योंकि ये हमारे देखिए सिस्टम आइकन जो हमारे सिस्टम में पहले से अपलोड रहते हैं, पहले से इनबिल्ड रहते हैं, उनको हम सिस्टम आइकन बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा ना, जो आइकन होते हैं, आइकन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम आइकन, एक एप्लीकेशन आइकन। तो उनको पहचानें कैसे, मैंने आपको बताया, जब कोई भी आप आइकन में देखें और उसमें एरो का निशान मिले तो मान लीजिए वो मेरा क्या एप्लीकेशन आइकन है, और जिस आइकन में एरो का निशान नहीं है, देखिए वैसे भी सिस्टम आइकन होते 4 होते हैं, इंपॉर्टेंट 4 होते हैं। एक रिसाइकल बिन होता है, नेटवर्क होता है, कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर कंट्रोल पैनल होता है। सिस्टम आइकन 4 होते हैं, लेकिन होते बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मतलब जिसमें भी आपको एरो का निशान ना मिले तो आप जान जाइए वो हमारे क्या सिस्टम आइकन है, और देखिए जिसमें एरो का निशान है वो मेरा एप्लीकेशन आइकन है। इतना तो आपसे बन जाएगा ना। अब देखिए कुछ और आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। जब आप कंप्यूटर में देखिए, आप मॉनिटर में कहीं भी डेस्कटॉप में राइट माउस क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन शो करता है। तो आज इनके बारे में जानेंगे, इन ऑप्शन को हम यूज कैसे करें। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है व्यू में देखिए जब क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला देखिए लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। इससे क्या होता है, जो आपके आइकन है, अपने आइकन को अब अगर मीडियम में करना हो तो मीडियम में कर सकते हो, लार्ज में करना हो तो लार्ज में कर सकते हो। देखिए मैंने किया लार्ज में क्लिक, अब आपको दिख रहा होगा जो मॉनिटर मेरे आइकन थे, आइकन का आकार अब लार्ज हो गया है। अगर आपको मान लिया कंप्यूटर में इस तरह हो गया है तो आप क्या करिएगा, राइट माउस क्लिक करिएगा और आप कुछ नहीं करना, बस आपको व्यू में जाके आप मीडियम स्मॉल में, चलिए मैंने मीडियम में किया, अब देखिए मीडियम हो गया। मान लीजिए आपको स्मॉल में करना हो तो यहाँ से क्लिक करके व्यू में जाके स्मॉल कर दीजिए, देखिए आपके स्मॉल हो गए। लेकिन स्मॉल होने के बाद देखिए जो आपके आइकन है सभी बिखर गए हैं, तो इनको अरेंज कैसे करें। अरेंज करने के लिए आप राइट माउस क्लिक करिएगा और आपको व्यू में जाना है। व्यू के में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है ऑटो अरेंज आइकन, इसमें क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या अरेंज हो जाएगा। आपको अरेंज मतलब इसको उठा के ऐसे से ले जाना ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका अरेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, ऑटो अरेंज आइकन। ठीक, इसके बाद देखिए अलाइन आइकन टू ग्रिड, मतलब ग्रिड का अलाइन का मतलब इनको मतलब इस देखिए जब क्लिक करें तो इनमें ग्रिड नाइल दिखाई देता है, तो आपको शो करना है कि नहीं करना है ये आप तय कर सकते हैं। तो अभी हम व्यू में जाके यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शो डेस्कटॉप आइकन। इससे क्या होता है, जो आपकी आइकन है आप इनको दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हो और आपके कंप्यूटर में कोई भी आइकन आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिएगा, राइट माउस क्लिक करके व्यू में जाके आपको शो डेस्कटॉप आइकन में देखिए यहाँ पर देखिए एक सही का निशान बना है, मतलब ये ऑप्शन चालू है। अगर इस ऑप्शन को हम बंद कर देंगे, देखिए मैंने किया क्लिक, अब देखिए आपको कोई भी आइकन नहीं दिख रहा है। मान लीजिए अगर आपको आइकन को दिखाना है, शो कराना हो, तब आप कंप्यूटर मॉनिटर में कहीं भी राइट माउस क्लिक करिएगा, इसके बाद व्यू में जाके यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन में क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए सभी आपके आइकन शो होने लगेंगे। इस तरह आपको सभी आइकन को अगर शो कराना हो तब यहाँ पर व्यू में जाके शो करा सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और ऑप्शन है शो डेस्कटॉप गजेट। इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको देखिए बहुत सारे गजेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, गजेट आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारा गजेट है, मतलब अगर आपको गजेट को दिखाना हो तो आप गजेट दिखा सकते हो, ठीक ना। इसके बाद देखिए सॉर्ट बाय नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड, मतलब जो आपका सॉर्ट बाय, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करो तो मतलब नेम के अनुसार आए कि साइज के अनुसार आए, तो आइटम मतलब टाइप के अनुसार आए कि डेट मॉडिफाइड मतलब डेट के अनुसार आए। मतलब कोई भी चीज़ डाउनलोड करो, जैसे मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में इसको आज डाउनलोड किया और जो मतलब आज मैंने किया और जो मेरा ये मैंने कल किया था, तो मतलब ये कैसे है, मतलब उनका मतलब एक सीरीज होता है। तो उनको आपको सीरीज को कैसे रखना है, सॉर्ट बाय के माध्यम से, कि नेम से रखना है ABCD आ जाए, कि साइज के माध्यम से आ जाए, कि डेट के अनुसार आ जाए, कि टाइप के अनुसार आ जाए, प्रकार के अनुसार। ये होता है मतलब सॉर्ट बाय।
इसके बाद देखिए इसी में लिखा है रिफ्रेश। रिफ्रेश से क्या होता है, हम जो कंप्यूटर को हम रिफ्रेश करते हैं, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर एक बार रिफ्रेश होते हैं, मतलब फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश। मान लो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो आपको एक बार नहीं, आपको जरूर मतलब इसको रिफ्रेश करना चाहिए। एक इसकी शॉर्टकट कीज होती है F5। एक बार अगर आप कंप्यूटर से रिफ्रेश करने के बाद आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका मॉनिटर रिफ्रेश होगा। इस तरह वो रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है पेस्ट। पेस्ट करने के लिए कोई भी अगर आपने कॉपी कर लिया है और आपको कहीं भी चीज़ पेस्ट करना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम चलते हैं कंप्यूटर में, ठीक ना भैया। जैसे मान लिया वो इसने किसी भी चीज़ को अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करिए, राइट माउस यहाँ से मैंने कॉपी करके उसको कहीं भी अगर पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के लिए, पेस्ट का मतलब चिपकाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ग्राफिक प्रॉपर्टीज हो गया, ग्राफिक ऑप्शन, कोई भी ग्राफिक्स से मतलब फोटो से रिलेटेड ऑप्शन चालू करने के लिए। अब इनको देख लीजिएगा, ऑप्शन लिखा है न्यू। इससे क्या होता है, मान लीजिए आपको यहीं पर फोल्डर भी बनाना हो, मतलब आइकन यहाँ पर आपको फोल्डर भी मिल सकते हैं आइकन के रूप में। तो जैसे मान लीजिए आपको यहीं पर अगर फोल्डर बनाना हो अपने नाम से, और अपनी फाइल आप अपनी फाइल आप अपने फोल्डर के अंदर रखना चाहते हो, तब क्या करिएगा, राइट माउस क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको जो न्यू में, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा फोल्डर है, यहाँ से आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। देखिए मैंने इसमें किया क्लिक फोल्डर में। अब देखिए यहाँ पर एक आपको फोल्डर शो कर रहा होगा, देखिए जो फोल्डर आ चुका है। तो आप अपने नाम के अनुसार आप जो नाम देना चाहते हो, तो चलिए देखिए मैंने इसको बैक स्पेस किया और मैंने यहाँ से नाम दिया, इसको मैंने दिया नाम, रुकिएगा, माई डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट। अब देखिए मैंने इसको माई डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर दिया है। इस तरह बस आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, जब डबल क्लिक करेंगे तो आपका चालू हो जाएगा। अभी देखिए क्या बता रहा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, मतलब आपका फोल्डर भी खाली है। आप यहाँ से अगर कोई भी अपनी फाइल वगैरह, अपनी फोल्डर फाइल वगैरह, फोटो वोटो अगर अपने फोल्डर में रखना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी फाइल वगैरह अपनी रख सकते हो। ठीक, अगर आपको आइकन को चालू करना है, इनको ओपन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जब इसमें आप डबल क्लिक करोगे तभी आपके आइकन चालू होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर मतलब डेस्कटॉप पे जो भी आइकन रखा था उनको डबल क्लिक करके ही चालू करना है। मान लिया आपको सिंगल क्लिक में चालू करना है तो क्या करिए, एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद राइट माउस क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए, आपको ओपन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद और हम कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए न्यू में बहुत सारे आपको यहाँ पर शॉर्टकट के रूप में मतलब जितने भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं उनको आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए MS वर्ड हो गया, कोरल ड्रा हो गया, हो गया, और यहाँ से एक्सेस हो गया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं जो आप इनको यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से भी मतलब अपने काम के अनुसार कुछ चलाने के लिए जा तो नहीं, यहाँ से चला सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्क्रीन रेजोल्यूशन। इससे क्या होता है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो ओपन होगा जहां से अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको अगर आपको रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा करना हो तब आप यहाँ से क्लिक करके बस आपको ओके करना है। तो आप यहाँ से अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन मतलब छोटे बड़े, मतलब जो टेक्स्ट लिखा है उसको छोटे बड़े कैसे दिखाना है, यहाँ से स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर और चलते हैं। अब देखिए लिखा है यहाँ पर गजेट। जब इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने बहुत सारे गजेट आएंगे, इनको गजेट बोला जाता है। अगर आप इनको अपने मॉनिटर में दिखाना चाहते हो तब आप क्या, इनको डबल क्लिक करिएगा तो इनको अपने मॉनिटर में दिखा सकते हो। अगर रखना हो गजेट को थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए तो आप इनको अपने मॉनिटर में रख सकते हो, अपने काम के अनुसार अगर रखना हो तो इनको रख सकते हो। ठीक, तो क्या हो, गजेट हो गए। देखिए यहाँ पर एक गजेट आ गया, हमें इसको क्लोज करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन लिखा है पर्सनलाइज। इससे क्या हो, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अपने कंप्यूटर को आपका अगर मान लीजिए वॉलपेपर को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए ये तो वॉलपेपर हो गया, इससे अगर इस वॉलपेपर को अगर चेंज करना चाहते हो तब क्या करिएगा, राइट माउस क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको जाना है पर्सनलाइज ऑप्शन में। किसमें जाना है, पर्सनलाइज ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर इसको मतलब आपके टाइटल बार में पकड़ के आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। अगर इस विंडो को आपको बड़ा करना हो तब यहाँ पर एक बटन होती है मैक्सिमाइज में क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर, साउंड, स्क्रीन सेवर। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जब मैं डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक डाली, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वॉलपेपर चेंज करो तो इसमें क्लिक करिए, आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिलेंगे जहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, तथा मैंने टास्क बार के भी बारे में, अगर आपको टास्क बार को भी चेंज करना हो, जो टास्क बार पट्टी होती है, और अब देखिए अभी बॉटम में है ना, अगर आपको टॉप में रखना हो तो आप टॉप में भी रख सकते हैं। तो इस
उसकी भी कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके उनको देख सकते हैं। ठीक, टास्क बार को चेंज करने के लिए। तो अब तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है कि इनको क्या बोलेंगे, आइकन हो गए, टास्क बार हो गया, वॉलपेपर हो गया, तथा जो आप राइट मोस्टली करते हैं इनके सभी ऑप्शन को मैंने क्लियर कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के मेरे को बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू माय फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है। देखिए, व्यू से लार्ज करना, मीडियम करना, साइज करना, रिफ्रेश करना। ठीक, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक, तो कंप्यूटर को जब भी आप अपने कंप्यूटर को, मतलब जब भी कंप्यूटर चलाने के बाद, आप कंप्यूटर को चलाने के बाद कम से कम उसको रिफ्रेश करना जो बहुत ही ज़रूरी है। रिफ्रेश करिएगा। रिफ्रेश करने से क्या, थोड़ा वो कंप्यूटर